नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ महाराष्ट्र में एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। जिस तरीके से भीमराव अंबेडकर को लेकर के देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा के अंदर एक बयान दिया था, उसको लेकर के अब VBA की तरफ से प्रदर्शन के बाद अमित शाह को इस्तीफा देने की मांग कर दी है। साथ ही साथ उनके खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। आगे इसकी जानकारी हम आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है सीएम पद की कुर्सी से हटाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और हाईकोर्ट से इसको लेकर बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश के अंदर मंदिर मस्जिद के नए नए विवाद जो सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। मोहन भागवत उन लोगों के मुंह पर तमाचा इन्होंने मारा है जो मंदिर मस्जिद के नए नए विवाद सामने ला रहे हैं। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि जिस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को चोट लगी थी, उस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र में बवाल हो गया है। यहां पर कांग्रेस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तोड़फोड़ कर दी है दोस्तों, जिसके बाद महाराष्ट्र की कई पार्टियां अब बीजेपी नेताओं के ऊपर भड़क गई हैं। किस तरीके से आगे इसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे और इसके बारे में जानकारी भी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। संसद में जांच रिपोर्ट को पेश करके खुलासा किया गया किस तरीके से सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, इसकी जानकारी सरकार ने दी है। आगे इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को लेकर के एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या कहा, इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को लेकर के उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया आखिरी पड़ाव पर है और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य अब उत्तराखंड बनने जा रहा है। अब इस कानून को लागू होने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राज्यसभा में BR अंबेडकर पर दिए बयान के बाद देश भर में सियासी तूफान मचा हुआ है। महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी भी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। BBA ने यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर गुरुवार यानी 19 दिसंबर को प्रदेश के लातूर शहर में विरोध प्रदर्शन किया है। डॉक्टर अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाले संगठन ने गांधी चौक पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार जो है के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की है। यानी वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को ऐसा बोलने से हमारे ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अपना आपका चरित्र सामने आ रहा है। पीएम मोदी से अपील है कि अपने गृह मंत्री का इस्तीफा लें, वरना यह आंदोलन चलता रहेगा और आज इसकी शुरुआत हो गई है। यानी महाराष्ट्र से अमित शाह के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में यह कहा था कि जो लोग बार बार अंबेडकर अंबेडकर कहते रहते हैं, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो शायद उनको बहुत कुछ मिल गया होता। तो इस बयान पर अब अमित शाह घिर गए हैं। अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया है। साथ ही साथ उनके खिलाफ तब तक आंदोलन होगा जब तक वो इस्तीफा नहीं दे देते, जिसके बाद बीजेपी बैकफुट पर चली गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ को सीएम पद की कुर्सी से हटाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। क्या है पूरा मामला, आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पद से हटाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की उत्तर प्रदेश शाखा की ओर से दायर इस जनहित याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के समर्थन में योगी आदित्यनाथ का बयान धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के लिए अपमान है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर 2024 को विश्व हिंदू परिषद के विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में
मुस्लिम समुदाय के खिलाफ टिप्पणी की थी और उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लेकर उच्च न्यायालय से प्रतिक्रिया मांगी थी। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति यादव की टिप्पणियों को खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि मुख्यमंत्री पद एवं कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है, क्योंकि उन्होंने बयान के जरिए भारत के संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की अवहेलना की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट योगी आदित्यनाथ के जो नफरती जो जज लोग कह रहे हैं जिनको, यादव जी को, उनका समर्थन करने पर क्या उनकी कुर्सी से खारिज करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट? ये देखने वाली बात होगी। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर के जो नए नए विवाद पैदा किए जा रहे हैं, इसको लेकर के मोहन भागवत का बड़ा बयान आया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कई मंदिर मस्जिद विवादों को फिर से उठने पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वे ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। इसलिए हर दिन नए नए मामले आते जाते मतलब जो है आ रहे हैं। यह एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। सहजीवन व्याख्यान माला में भारतीय विश्वगुरु विषय पर व्याख्यान देते हुए भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश जो सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। भारतीय समाज की बहुलता को रेखांकित करते हुए भागवत ने कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है और उन्होंने ये भी कहा कि केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने उन लोगों को फटकार लगाई है जो नए नए मंदिर मस्जिद मुद्दे उठा करके अपना हिंदुओं का नेता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है कि कांग्रेस कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी गई है। जिस तरीके से एक दिन पहले राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया गया कि उनकी धक्का मुक्की की वजह से एक बीजेपी के सांसद को चोट लगी, जिनको अब आईसीयू में भर्ती करा गया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज करवा दी, लेकिन बताया जा रहा है कि इसी के गुस्से में बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में तोड़फोड़ कर डाली है और साथ ही साथ जो शीर्ष नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके पोस्टर पर काला रंग भी फेंका है। जिसके बाद कई पार्टी के नेता भड़क गए हैं। एनसीपी की तरफ से शरद पवार और उसके साथ साथ जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई नेताओं ने इस घटना की निंदा की और कहा है कि ये बीजेपी के गुंडे जो कानून का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करते, वो इस तरीके की हरकतें करें जो कि बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। सीडीएस विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ, इसको लेकर के संसद में एक बड़ी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि विपिन रावत का हेलीकॉप्टर मानवीय दृष्टि की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसमें किसी तरीके की कोई साजिश नहीं थी। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बयान दे दिया है। किसानों के किसी भी सुझाव या मांग के लिए अदालत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पंजाब सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगदीश सिंह जो है डल्लेवाल और अन्य किसानों के साथ लगातार विस्तृत बैठकें की गई, लेकिन उन्होंने शीर्ष अदालत द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसान नेता हमसे बात करना चाहते हैं तो उनके लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी वो आ सकते हैं। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है। उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून अब लागू होने जा रहा है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारी चीजों में बदलाव हो जाएगा। उत्तराखंड के अंदर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लागू होगा तो सभी समुदायों में से अधिक शादी पर प्रतिबंध लगेगा। गैर कानूनी तलाक अपराध घोषित होगा और इसमें 3 तलाक और जो तलाक़े बिद्दत, खुला और जिहार जैसी प्रथाएं भी शामिल थी, उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ कई और चीज़ों की तब्दीली को लेकर के भी यहाँ पर जो कानून है वो बनाए जाएंगे। अब देखना है इस पर आगे क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।